बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांजनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, आज हम आपको दर्शन मार्गणा पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर लेस्या मार्गणा, 2 मार्गणा पढ़ाएंगे, है ना। दर्शन मार्गणा। दर्शन किसे कहते हैं? विषय और विषय का सन्निपात होने पर ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन मार्गणा किसे कहते हैं? 4 प्रकार के दर्शनों के माध्यम से आत्मा की खोज करना दर्शन मार्गणा है। दर्शन मार्गणा के कितने भेद हैं? दर्शन मार्गणा के 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के सिवाय अन्य इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ समस्त पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। इस प्रकार से दर्शन के 4 भेद बताए हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। इनकी यहाँ पर परिभाषा बताई गई। अब दर्शन मार्गणा की विशेषता है। छद्मस्तों के पहले दर्शन, फिर बाद में ज्ञान होता है। किसके? छद्मस्तों के। हम सब कौन है? छद्मस्त है। तो पहले क्या होगा? दर्शन, फिर क्या होगा? ज्ञान। केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान युगपद होते हैं, सूर्य के प्रकाश और ताप के समान। सूर्य का प्रकाश और ताप एक साथ होता है, उसी प्रकार से केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान युगपद एक साथ होते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान और दर्शन ये दोनों कैसे हैं? निरावरण हैं। श्रुत ज्ञान के पूर्व श्रुत दर्शन नहीं होता, क्योंकि श्रुत ज्ञान अति ज्ञान पूर्वक ही होता है। मनः पर्याय ज्ञान के में मनः पर्याय दर्शन नहीं होता, क्योंकि मनः पर्याय दर्शनावरण कर्म नहीं होता है। दूसरी बात, यह श्रुत ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो अवग्रह और मनः पर्याय ज्ञान को उत्पन्न करने वाला ईहा रूप मति ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होने से इन दोनों के पूर्व में दर्शन नहीं होते हैं। विभंगावधि दर्शन भी नहीं होता। कथनचित अवधि दर्शन में उनका अंतर्भाव हो जाता है। चक्षु दर्शन चतुन्द्रिय मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संगी पंचेंद्रिय क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान तक होते हैं। अचक्षु दर्शन उपयोग वाले जीव एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि से लेकर संगी पंचेंद्रिय क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त स्थान तक होते हैं। अवधि दर्शन वाले जीव असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान तक होते हैं। केवल दर्शन के धारक जीव सयोग केवली, अयोग केवली और सिद्धावस्था में होते हैं। इस प्रकार से दर्शन मार्गणा पूर्ण हुई। अब हम आपको लेस्या मार्गणा भी पढ़ाएंगे। लेस्या किसे कहते हैं? कषाय के उदय से अनुरंजित अर्थात कषाय से रंगे हुए योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं, अथवा लिम्पतीति लेस्या, जो जीव को कर्मों से लेप दे वह लेस्या है। इतनी अच्छी बात कह रहे हैं। लेस्या मार्गणा किसे कहते हैं? सटलेस्याओं के माध्यम से जो आत्मा की खोज की जाती है उसे लेस्या मार्गणा कहते हैं। लेस्या मार्गणा के कितने भेद हैं? लेस्या मार्गणा के 6 भेद हैं। कृष्ण, नील, काकोद, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण नील लेस्या का क्या लक्षण है? अर्थात कृष्ण लेस्या किसे कहते हैं? दुराग्रह उपदेश का अवमान, दुराग्रह उपदेश का अवमान, तीव्र वैर, विषयों में लंपटता, मान, माया, आलस, अतिक्रोध, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा, असंतोष आदि तामस भाव कृष्ण लेस्या, अतिग्रतता, अतिमान, तृष्णा, झूठ बोलना आदि भाव नील लेस्या के लक्षण हैं। यह पहले से चौथे गुण स्थान तक होती है। कापोत लेस्या के क्या लक्षण हैं? तो
मात्सर्य, पैशून्य, आत्म प्रशंसा, प्रशंसक को धन देना आदि का पोतलेस्या के लक्षण हैं। यह पहले से चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है। पीतलेस्या के क्या लक्षण हैं? अपने कर्तव्य अकर्तव्य, सेव्य असेव्य आदि का ज्ञान, दयालुता, सत्यवादिता, दानशीलता, स्वकार पटुता, सभी में समदर्शी भाव आदि पीतलेस्या के लक्षण हैं। पहले से सातवें स्थान तक पीतलेस्या होती है, शुभलेस्या है। 3 शुरू की अशुभलेस्या है और बाद की 3 लेस्या शुभ है। पद्मलेस्या के क्या लक्षण हैं? सात्विक आहार, सत्य वचन बोलना, क्षमा, दान, पांडित्य, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में रुचि आदि पद्मलेस्या के लक्षण हैं। पहले से 7 स्थानों में पद्मलेस्या होती है। शुक्ललेस्या के क्या लक्षण हैं? वैर से रहित होना, शत्रु के दोषों पर भी दृष्टि नहीं देना, निंदा नहीं करना, पाप कार्यों से उदासीनता और मोक्ष मार्ग में रुचि आदि शुक्ललेस्या के लक्षण हैं। पहले से 13वें स्थान तक शुक्ललेस्या होती है। उसके बाद परम शुक्ललेस्या होती है। तो ये लेस्या का प्रकरण हमने आपको बताए। अब लेस्या मार्गणा की विशेषताएं क्या है? लेस्या मार्गणा में भाव लेस्या ही इष्ट है। रब ने, है ना, भाव लेस्या ही इष्ट है। कषाय और लेस्या दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं, भिन्न भिन्न ही हैं। कषाय और लेस्या दोनों भिन्न भिन्न ही हैं, एक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि केवल कषाय को लेस्या नहीं कहते हैं, अपितु कषायानुबंध विध योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। अतः कषायोदय के तीव्र मंद आदि तरतमता से अनुरंजित लेस्या भिन्न ही है। वैमानिक देवों में द्रव्य और भाव दोनों लेस्या समान होती हैं, किंतु अन्य जीवों में नहीं, क्योंकि यदि मानेंगे तो धवल वर्ण वाले बगुले के भी भाव से शुक्ललेस्या मानने का प्रसंग आएगा। दूसरी बात, द्रव्यलेस्या वर्ण नाम कर्म के उदय से होती है, किंतु भावलेस्या नहीं होती। द्रव्यलेस्या जो गोरा होता ना उसकी शुक्ललेस्या होती, लेकिन भावों से उसे शुक्ललेस्या नहीं कह सकते, क्या पता भाव उसके कृष्णलेस्या के हों। इसलिए भावलेस्या और द्रव्यलेस्या में यही अंतर है। शरीर के वर्ण को देखकर उसकी लेस्याओं की पहचान की जा सकती है, लेकिन भाव उसके कौन सी लेस्या क्या है ये सिर्फ वो ही जान सकता है। कृष्णनील और कापोत लेस्या वाले जीव एकेंद्रीय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक होते हैं। पीतलेस्या और पद्मलेस्या वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से अप्रमत्त संयत गुण स्थान तक होते हैं। शुक्ललेस्या वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से संयोग केवली गुण स्थान तक होते हैं। 13वें के आगे के सभी जीव लेस्या रहित होते हैं। कषाय से रहित 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थानों से पूर्व जो योग प्रवृत्ति कषाय से अनुरंजित है वही यह है। इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापन्नय की अपेक्षा से इन तीनों गुण स्थानों में भी लेस्या को अदैहिक कहा है, किंतु अयोग केवली के योग प्रवृत्ति के अभाव के कारण वे लेस्या से रहित हैं। दूसरी बात, जिन जीवों की कषाय क्षीण एवं उपशांत हो गई है उनमें कर्म लेप का कारण योग पाया जाता है, अतः वहाँ लेस्या का सद्भाव मानने में विरोध नहीं आता। शुभ लेस्या एवं अशुभ लेस्याओं के साथ भी सम्यक्त एवं मिथ्यात्व दोनों पाए जाते हैं। जैसे नरकों में सम्यक्त और मिथ्यात्व तथा ग्रेवियक तक स्वर्गों में भी मिथ्यात्व एवं सम्यक्त दोनों होते हैं। इस प्रकार से लेस्या का प्रकरण भी पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम आपको भव्यत्व मार्गणा पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।